पति से पत्नी के प्रताड़ना के मामले तो हमने सुने हैं, लेकिन पत्नी की प्रताड़ना से एक पति इतना परेशान हो गया कि पहले उसे कुटुंब न्यायालय जाना पड़ा और बाद में एसपी की शरण लेनी पड़ी। इस मामले में राजस्थान पुलिस का भी ऐसा दखल है कि राजस्थान पुलिस पति को लगातार परेशान कर रही है और असभ्य भाषा का इस्तेमाल करके नीमच के वरिष्ठों को भी गालियां दे रही है। पति की प्रताड़ना से पत्नी को परेशान होने के किस्से तो कई सामने आते हैं, लेकिन यह मामला ऐसा है जब पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर पति पुलिस की शरण में पहुंचा और नीमच एसपी को सारी स्थिति से अवगत कराया। यह मामला नीमच के उपनगर निवासी विमल पिता पारस यादव का है। विमल का विवाह 6 साल पहले राजस्थान के ब्यावर निवासी जया से हुआ था। शादी 6 साल तक तो ठीक ठाक चली, लेकिन 3 महीने पहले अचानक जया विमल को छोड़कर अपने मायके चली गई और फिर ससुराल लौटने से मना कर दिया। विमल उसे लेने भी गया और समझाया भी, लेकिन वहां आने से मना कर रही है। ऐसे में विमल ने अब कुटुंब न्यायालय की शरण ली और मामला कुटुंब न्यायालय में चल रहा है। इसी बीच जया ने विमल को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से राजस्थान के ब्यावर में झूठी रिपोर्ट दर्ज करा रही है और वहां से पुलिस अधिकारी विमल को फोन लगाकर धमकियां दे रहे हैं। राजस्थान से हेमेंद्र सिंह नाम के पुलिस अधिकारी ने विमल को फोन किया और कहा कि तेरे को उठा लाऊंगा, तेरी टांगे तोड़ दूंगा, नीमच का जज तो मेरा चेला है। आप भी सुनिए किस तरह से एक पुलिस अधिकारी राजस्थान के ब्यावर में बैठकर नीमच के विमल को धमका रहा है और गंदी गंदी गालियां दे रहा है। हेलो हेलो। सर, विमल यादव। हाँ सर बोलिए। सर, मैं ब्यावर से बोल रहा हूँ, राजस्थान पुलिस में हूँ, 2 स्टार थानेदार। हाँ बोलो सर। सर, वो आपके वाइफ का और आपके चक्कर में कोई लफड़ा चल रहा है। लफड़ा तो क्या सर चल रहा है ना कोर्ट में। तो कल रिपोर्ट आई मेरे पास। हाँ सर बोलिए। वो तो क्या करना है अभी आपको? सर हम तो कोर्ट में चल रहा है ना, वो तो तारीख लगी हुई ना। कोर्ट में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मैं वहाँ हूँ, फिर गाड़ी में पटके लेके आऊँ नगा करके, फिर क्या करूँ बताओ आप? तो सर मेरी बात सुनो, मेरा तो इलाज चल रहा है भली। आप है? मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, इलाज चल रहा है मेरा तो। मैं कैसे अच्छा, जाऊंगा तो गाड़ी नहीं, मैं दूसरी टांग में तोड़ दूंगा मैं। अरे सर भली आप आ जाओ, तोड़ दो और क्या करो, उससे ज्यादा क्या मारोगे, उससे ज्यादा क्या करोगे? पुलिस मेरे है ना, राजस्थान पुलिस से आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना? नहीं सर, तो उससे ज्यादा क्या मारोगे क्या अपन? मेरी बात सुनो, मैंने कुछ मारेंगे नहीं सर, वो कार्रवाई होगी। नहीं, कार्रवाई होगी, सीधा जेल होगी। नहीं उम्र कैसे? मेरी बात सुनो। ऐसे कैसे फंसाऊंगा ना, ऐसे कैसे फंसाऊंगा? अरे सर उम्र होगी। पहले मेरी बात तो सुनो आप। मैं तो उसको हाँ, रखना चाह रहा हूँ, मैंने तो मना तो करी नहीं है। नहीं रहना चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें सर? अच्छा, तो उसका पैसा कौन खा रहा है? उसके पैसे आए हुए 2 लाख रुपए, जो कौन खा रहा है? तो वही लेके गई है सर पैसे तो। वो छोटी वाली आपके पैसे वो लेके गई है? हाँ, छोटी वाली लाली उसके मैं ना वो थाने में बैठा हूँ, ये सब लोग थाने में आए हुए हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई दे रखे हैं। मैं तो अभी गाड़ी भेज दूंगा। तो मेरी बात सुनो, कोर्ट में चल रहा है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी 17 तारीख लगी है। कोर्ट का मेरे को मतलब नहीं है। जो कोर्ट करेगी जो मेरे को मतलब नहीं है, सामान चाहिए। जो पैसा लगा वो शादी में वो चाहिए बस। का पैसा लगा? हमारा नहीं लगा, इनके ही लगा पैसा सब कुछ। वो मेरे को पता नहीं है। हाँ सर, हमको तो जो कोर्ट करेगी जो मंजूर है बस। कोर्ट क्या है? कोर्ट क्या है? कोर्ट क्या है? कोर्ट में केस चल रहा है सर। मुझे तो ही नहीं है कि नहीं चल रहा। तो मेरे से बड़ा कोर्ट है क्या? खंडे तो 2 स्टार है मेरे, ठीक है ना? पूरा अजमेर जिला और जयपुर तक पहुंच है मेरी, ठीक है साहब? ठीक है सर। हाँ, तो क्या करना है? सामान भेजा दो इनका, जो भी पैसे लगे वो कर दो। मैं तो रखना चाह रहा हूँ, वो जो कोर्ट करेगा वो नहीं रखना, नहीं रहना ही नहीं इनके। नहीं रहना तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? वो जो कोर्ट करेगी दो, जो भी पेमेंट लगा दो, पेमेंट दे दो और सामान भिजवा दो बस। क्या लगा पेमेंट? हाँ, पेमेंट भिजवा दो और सामान जो भी है जो भिजवा दो। हाँ सर, वो तो जो कोर्ट करेगी वो होगा। कोर्ट से तो मेरे को मतलब नहीं है, कोर्ट से मैं बात कर लूंगा। हाँ कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक है ना? जज तुम्हारी जज है ना, जज। तो मेरी बात सुनो सर, आप कोर्ट में दे दो ना, बात ही करना। आपके वो एमपी का जज है ना, एमपी का जज। मेरी बात सुनो सर, मैं तो थाने से आपका एमपी का जज है ना? हाँ, वो मेरा चेला ही है, ठीक है ना? अरे भले आपका चेला हो चाहे भतीज गुरु हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। क्या तेरी भी तगड़ी सुने, थोड़ी तगड़ी होगी तेरी भी, ठीक है ना?
तेरी भी तकलीफ थोड़ी होगी। अरे सर मेरी बात सुन, ज्यादा ज्यादा क्या करोगे आप? मार ही डालोगे ना, उससे ज्यादा तो क्या करोगे आप, ये बताओ। मारेंगे नहीं, फिर जिंदगी भर जमानत नहीं होगी, ये कह रहा हूँ मैं आपको। विमल के पिता पारस यादव कहते हैं कि हम हमारी बहू को रखना चाहते हैं लेकिन वह रहना नहीं चाहती और झूठी शिकायतें कर रही है। हमने उससे परेशान होकर कुटुंब न्यायालय में केस लगाया है। अब भी हम उसको रखने को तैयार है लेकिन वह आना नहीं चाहती है और वहां से पुलिस अधिकारी से फोन लगाकर हमको लगातार धमकियां मिल रही हैं। विमल का हाल ही में एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण वह बेड पर है, उसके बावजूद हमें परेशान किया जा रहा है। वो ब्यावर से फ़ोन आ रहा है पुलिस वालों का और वो दहेज का केस लगा रहे हैं और वो कर रहे हैं और आपस में इनके हुआ और वो वहाँ से आ भी नहीं रहे हैं और इसकी टांग तोड़ने की और ये ऐसे करने की सब धमकी दे रहे हैं साहब। कौन धमकी दे रहा है और किस तरीके का फ़ोन आया और कब आया था? ये संडे को फ़ोन आया था साहब और ये बच्चों को धमकी दी गई थी कि आ रहे हो तो ठीक, दहेज का सामान लेके, नहीं तो वहाँ से हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, आपको डाल के लेके जाएंगे, आपकी दूसरी टांग भी तोड़ेंगे, आपका चमड़ा फोड़ेंगे और दूसरे केस में आपको अंदर बंद करेंगे तो आपकी जमानत तक भी नहीं होगी। तो ये बच्चा एकदम चमक गया सर और इसको बुखार भी आ गई और सोमवार को भी उन्होंने गलत सलत फ़ोन करा। किस तरह का विवाद चल रहा है और कब से चल रहा है? ये विवाद सिर्फ यानी सर मेरा छोटा वाला बच्चा था, कोविड में शांत हो गया था और 2 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ, नगर पालिका की तरफ से मिले साहब। तो ये अपने वो लाड़ी के खाते में ही है पैसे। अब वो क्या है कि छोटी वाली को भी नहीं पहुंचा रहे और बड़ी वाली को भी नहीं पहुंचा रहे, मतलब वो दोनों को वहाँ ब्यावर संबंध कर दिया है तो वहाँ नाते से दे रहे हैं। तो वो तो 2 लाख रुपए भी दबाने के चक्कर में, दहेज का सामान भी लेने के चक्कर में और उल्टा हमारे ऊपर केस लगा रहे हैं साहब। और हमारा ये हमने क्या है कि दहेज का नील लगाया इसलिए हमने यहाँ मारदानी को ये केस लगा रखा है नीमच कोर्ट में। और वहाँ का पुलिस वाला यूँ धमकी देता है कि नीमच का जज साहब तो हमारा चेला है और कोर्ट क्या होती है, जो हम 2 स्टार करेंगे वही होता है और कोर्ट क्या चीज़ है, जो हम फैसला करेंगे वही होगा के। और हम ये चाह रहे हैं साहब कि न्यायालयधीश साहब, जज साहब जो फैसला करेंगे उसमें हमारे को मंजूर है। जज साहब यूँ कहेंगे कि भाई इनका दहेज का सामान पहुँचा दो तो हम पहुँचाने के लिए भी तैयार हैं। पर शादी का खर्चा तो सर उनका हुआ तो हमारा भी हुआ, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कभी बच्चे ने मारपीट भी नहीं करी और इनके भाई मतलब मार साहब है वो ये विवाद करवाता आपस में और लाड़ी 5-6 साल हो गई, दोनों बच्चे नहीं होने दिए मार साहब ने, इसी कारण नहीं होने दिए कि उनको। आपके बच्चे का विवाह कितने समय पूर्व हुआ था? ये 6 साल हो गया था। 6 साल हो गए जी। और विवाद कब से चल रहा है आप लोगों? ये विवाद तो ये अपने ये बच्चे के पैसे आए ना, छोटे वाला बच्चा कोविड में शांत हो गया था तो उसके पैसे आए, बस जब से विवाद कर रखा है। वो श्राद्धों में मैं लेके आया था उन्हों को, ये बच्चे ही गया था लेने के लिए छोटी वाली लाड़ी को कि हरिद्वार ले जाए, उसको आत्मा को शांति मिल जाए। और घर मेरे 45,000 रुपये रखे थे, 40,000 रुपये खुद मेरे थे निजी और मैं बड़ी वाली लाड़ी के पास ही रखता था पैसे। 40,000 रुपये खुद मेरे निजी रखे थे, 5,000 रुपये मैं मंदिर का समिति का अध्यक्ष बना था। वो वहाँ से क्या कि चंदा के पैसे आए थे तो मैंने लाड़ी को दे दिए, मैंने कहा आप रखो और मेरे को कल ये रेती डलवानी है। लाड़ी उसको भी लेके चली गई और हमारी तरफ से कोई गलती होती तो उन्होंने उनके भाई साहब ने मार साहब ने 100 नंबर गाड़ी बुलवाई, 100 नंबर गाड़ी बुलवाई। उसमें उन्होंने सब मोहल्ले वाले से पूछा तो मोहल्ले वालों ने सबने जवाब दिया कि ऐसे ये व्यक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति होते तो हम समाज का अध्यक्ष का को बनाते उनको, और ऐसे व्यक्ति नहीं है। और कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, आस पड़ोसी ने बोला तो 100 नंबर। क्या वो पुलिस वाला जिनने आपको फ़ोन लगाया तो उनका कोई नाम पता है आपको? क्या ये नाम आ रहा है हेमेंद्र सिंह आ रहा था हेमेंद्र सिंह, और वो जरूर से ज़्यादा धमकी दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना सर। और ये बच्चे के लिए खतरा है तो इसकी सुरक्षा का पर्दा करा जाए, ये मेरे को एसपी साहब से और इन्होंने सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चे की सुरक्षा करी जाए। क्यों कि हम तो अब भी बच्चे से काम होता नहीं है सर, और हम दोनों मियाँ बीवी हैं, मेरे को भी 2 दफ़े पैरालाइज आया हुआ है तो मैं ये बिल्डिंग वर्क का मिस्त्री काम मैं कर नहीं सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने अहमदाबाद डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है तो हम ये बच्चों के खेल खिलौने लाते हैं दिल्ली से खरीद के और ये मेले ठेले में बेचते हैं साहब। तो अभी मैं आखिरी माता के मेले में था, वहाँ भी मेरे को धमकी दी गई थी कि और ये बच्चे को भी फिर ये अकेला पड़ता है। तो ये उस दिन भी दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने बोला कि आप कौन, तो कि वो खुशबू की डायरी रह गई यहाँ पैसों की, वो डायरी दो नहीं तो हम आपको जान से मारेंगे। तो इसने ये फिर चिल्लाया। ये सोमवार के दिन कांड हुआ, इतवार को फ़ोन आया, सोमवार को इसको लोग आए थे तो फिर इसने बोला कि आप मोहल्ले वालों से आवाज़ दी, इसने मोहल्ले वाले आए थे में वो भाग गए।